शुरू कीजिए ना, एक स्वनिधि स्कीम और एक विश्वकर्मा स्कीम, सीखो और कमाओ, जो सबसे कम समय में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और आत्मनिर्भर तरीके से दे सकती है। तो इन सब के साथ साथ सरकार को इधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल्दी काम हो सकता है ना। साल 6 महीने में आदमी बाल काटना सीख के अपनी दुकान खोल सकता है नाई की, या वो छोटी मोटी ITI सीख ले और प्लम्बिंग का काम सीख सकता है। आपको लगता है इस पर फोकस करेगी सरकार ज़्यादा? नीरज जी, एक रिसेंटली इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है इंडिया के ऊपर, और उसमें पूरा फोकस इस चीज पे है कि हम पैसा ज्यादा खर्च की तरफ ना सोचे, किस तरह से पैसा इंप्लीमेंट किया जाए, उसको किस तरह से प्रोग्राम्स को यूज किया जाए, उस पर ध्यान दें। अभी आप जब बात कर रहे थे स्वनिधि और विश्वकर्मा स्कीम, साथ में मैं भी सोच रहा था कि जितने सारे सेंट्रल स्कीम्स है, कोर स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम्स है, इतने सारे स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये स्कीम्स में स्टेट्स का बाई इन नहीं रहता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इसको चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक है करना है कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट इन सब का जो इफेक्टिवनेस है वो काफी हद तक हम रास्ते में छोड़ देते हैं। और यही स्कीम्स अगर इसके बदले में स्टेट से बाइंड किया जाए कि आप बताइए स्कीम्स, और उस स्कीम्स को उस स्टेट के हिसाब से तैयार किया जाए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं हम। चाइना से बहुत सी चीज सीखने की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन चाइना का एक बहुत बड़ा चीज था, जब डेंग शाओपिंग ने इकोनॉमी को ग्रोथ रेट में आगे दौड़ाना शुरू किया था। और ये डिसेंट्रलाइजेशन इस बारी बहुत चांसेस है, नया सरकार का, मिली-जुली सरकार टू सम एक्सटेंट है, कि अगर स्कीम्स को सेंट्रल से एडमिनिस्टर ना करके स्टेट से एडमिनिस्टर करवा के नया स्कीम्स लाने की कोशिश करें, मोरल स्कीम्स वही होंगे लेकिन स्कीम्स में स्टेट के बाइन होंगे, तो मुझे लगता है पर रुपी इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। ये ऑफ कोर्स विशफुल थिंकिंग है, बट जहां तक आपके ये दोनों स्कीम्स की बात करते हैं, बात कर रहे थे, इन दोनों स्कीम्स की मैं जरूर मानता हूं कि दे कैन ऑल्सो बी वेरी बिग चेंजेस। क्योंकि एक स्वनिधि हॉकर्स के लिए है, दूसरा विश्वकर्मा है कि अर्बन एरिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको काम देने का, काम बनाने का एक 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 प्रोसेस है। दोनों ही बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट करता है, दोनों में ही बहुत पोटेंशियल है अगर इनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। स्वनिधि वैसे ही बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे साथ में एक स्कीम बहुत काम किया है, वो है श्रम पोर्टल। इसमें बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। मैं मानता हूं कि दैट्स अ वेरी मेजर चेंज, जो जनधन की तरह बहुत बड़ा बदलाव लाया है। वर्कर्स को एक विजिबिलिटी दिया है कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह के काम उनको मिल सकता है विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। इन तरह की चीजें जी ही सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो फैसिलिटेट करता है वर्कर्स को, MSME को, फार्मर्स को, कि उनके पास इंफॉर्मेशन आए। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा, मोर देन मनी, उनको फायदा देगा। और वो जी इंफॉर्मेशन का काम इंफॉर्मेशन एज में जितना इस नया सरकार करेंगे, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव चेंज हो। जी जी नीरज। बिल्कुल। ये बात इंटरेस्टिंग है सर। और इकोनॉमिक्स में आप लोग तो कहते ही हमेशा कि वाइसेस सर्कल को तोड़ना है तो कहीं से भी पकड़ लो और एक बार उसको तोड़ दो, क्योंकि पहले पढ़ेंगे, फिर स्किल होगा, फिर फैक्ट्री लगेगी, फिर नौकरी मिलेगी। ये सब में आपको कोई एक सिरा पकड़ के उसको ब्रेक करना है। अदरवाइज 10 साल तक तो वो फिर और एज हो जाता है ना, तो फैक्ट्री लगेगी तो हमारे कोई काम की नहीं है। लोकल सॉल्यूशंस पे फोकस करे सरकार, तभी काम बनेगा, वरना जॉबलेस ग्रोथ होगी। क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन, ML AI आ गया है ना, उसमें बहुत नौकरियां बनेगी नहीं। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और छोटे छोटे स्किल सेट बना के नौकरी देनी पड़ेगी। होपफुली सरकार इस बात को समझे, अदरवाइज समस्या और गंभीर होगी। कल बजट में हम लोग सुनेंगे कि क्या वाकई कुछ फोकस बदल रहा है, या अभी भी बड़े बड़े कैपेक्स के ऐलान होंगे और यील्ड उसका हमें पता नहीं क्या हुआ उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।